अब लोग देश भर में पहनेंगे इंडियन साइज के कपड़े। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और एनआईएफटी मिलकर इंडियन साइज के कपड़े अब मार्केट में लाने वाले हैं। पिछले साल ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जानी थी, मगर संक्रमण के चलते इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं हो पाई। साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर जिस व्यक्ति को अपने साइज के कपड़े बनवाने हैं उनको पूरी तरीके से स्कैन किया जाता है। करीब 120 तरीके से पूरी बॉडी को स्कैन करके कपड़े का साइज बनाया जाता है। वहां पर उनके बॉडी के हिसाब से कपड़ों को साइज बनाकर उनको पहनाया जाता है। साथ ही साथ उनकी बॉडी स्कैन करके उनका बॉडी साइज और उनको इंडियन साइज के कपड़े दिए गए। हम आपको बता दें कि कोविड के चलते इसकी शुरुआत 2020 में नहीं हो पाई, मगर अब राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग-अलग जगह पर इंडियन साइज प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर टेक्सटाइल मंत्रालय 15 महीने तक देश के अलग-अलग जगह पर यह प्रोजेक्ट चलाएगा और मार्केट में इंडियन साइज के कपड़े उतार देगा। साथ ही भारत में लोगों को अमेरिका, फ्रांस और दूसरे देशों में बनी साइज के कपड़े मार्केट में मिलते हैं, मगर अभी तक इंडियन साइज कपड़े नहीं आए हैं। इसी की शुरुआत करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इंडियन साइज प्रोजेक्ट चलाया, जिसमें एनआईएफटी इंस्टीट्यूट उनका साथ दे रहा है। कई डिजाइनर मिलकर इस इंडियन साइज मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें करीब 120 तरीके से पूरी बॉडी स्कैन करके साइज निकाला जाता है और उसी साइज से कपड़े बनाकर उन्हें दिए जाते हैं। और अब आगे प्रोजेक्ट की सफलता के बाद मार्केट में भी इंडियन साइज कपड़े उतारेंगे। आप देख रहे हैं आर न्यूज के लिए स्पर्धा निगम के साथ दौलत शर्मा की रिपोर्ट। थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करो। हाँ हाँ, बस ठीक है। इंडिया साइज की बात चल रही है पिछले 1 साल से, किस तरीके से अब जो है लोगों का मेजरमेंट किया जा रहा है और क्या गाइडलाइन होगी जो लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको लेकर? देखिए, जैसा आपने बताया, इंडिया साइज प्रोजेक्ट जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक R&D प्रोजेक्ट कह सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि बाकी जो एडवांस कंट्रीज हैं सबका अपना अपना साइज होता है। UK साइज होता है, USA साइज होता है, फ्रांस का अपना साइज होगा, तो अलग अलग कंट्रीज का अपना साइज होता है। और इंडिया तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। इंडिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लंबे लोग हैं, छोटे लोग हैं, मोटे लोग हैं, पतले लोग हैं। तो हमारे यहाँ एक जो प्रॉपर फिटिंग क्लोथ्स की बात होती है, रेडीमेड क्लोथ्स की, या तो पहले ज़माना था कि लोग अपना कपड़ा बनवाते थे एक्चुअली, आजकल रेडीमेड्स क्लोथ्स का ज़माना आ गया है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अगर कहीं जाते हैं तो हमारे साइज़ का कपड़ा, सही कपड़ा मिले एक्चुअली। ये दोनों के लिए ज़रूरी है। हमारे कंज्यूमर हैं तो मैं भी चाहूँगा कि कोई ऐसा कपड़ा मिले कि जो कि मुझे सही फिटिंग लगे। इल फिटिंग क्लोथ्स में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री कई बार क्या होता है कि जब आप कोई यहाँ फिजिकली आता है तब तो वो एक बार पहन के ट्राई करके देख भी लेता है, लेकिन आज के दिन में जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप खरीदते हैं, आपके पास आता है, तो ऐसे बहुत सारे केसेज आए हैं जिसमें कि लोगों को रिटर्न करना पड़ता है कि नहीं भाई, जो साइज़ आया वो साइज़ फिट नहीं आया। क्योंकि आप देखेंगे कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साइज़ एक स्टैंडर्ड साइज़ ही नहीं है। तो इसीलिए ये साइजिंग सर्वे का प्रोजेक्ट किया जा रहा है। करीब 25-26 हज़ार लोगों के मेजरमेंट लिए जा रहे हैं, जो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कैसे मेजरमेंट लिया जा सकता है। करीब 120 पॉइंट्स जो है वो मेजर किया जाता है। वो मेजरमेंट के बाद फिर उसका एनालिसिस करके एक चार्ट बनाया जाएगा। तो ये चार्ट जो है प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट बीच में थोड़ा सा ये सर्वे का काम थोड़ा धीमा हो गया था कोविड के चलते, लेकिन फिर से इस काम को शुरू किया गया है और ये काम करने के बाद चार्ट बनाना सब कुछ जो है वो अगले साल तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और एक हमारा खुद का जो है इंडिया साइज पिक्चर में आ जाएगा। कई कंपनियां जो है कपड़े को लेकर काम कर रही है, जो कपड़े सिलते हैं, उनको भी इनसे जोड़ा जाएगा क्या? उनको ये पैटर्न दिया जाएगा कि इसी पैटर्न के आधार पर वो लोग गारमेंट तैयार करें? ऐसा है कि हमारा जो
जो हमारी जो अपैरल इंडस्ट्री है या गारमेंट इंडस्ट्री है वो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं एक्चुअली। उनकी तरफ से जो हमारी क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहलाती है CMI भी इसका पार्टनर है। तो उनके थ्रू जो है वो अधिकांश कंपनियां, इनफैक्ट हमें कंपनियों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कंपनियों की भलाई के लिए भी है, क्योंकि आज जो उनके रिजेक्ट्स होते हैं उसके चलते जो उनको नुकसान होता है वो नहीं उठाना पड़ेगा। तो इसलिए इंडस्ट्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राइमरली। तो जैसा मैंने बताया इंडस्ट्री के लिए तो है ही है, साथ में जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं विक्रम शर्मा फ्रॉम डिज़ाइन स्पेस, द कंपनी वाज ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर प्रोजेक्ट। मैं भी निफ्ट का स्टूडेंट हूँ, मैं निफ्ट में पढ़ा है मैंने 9 साल, और मैंने फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई करी। और जब मैं पढ़ रहा था तब से ये चल रहा था कि हमारे साइज़ एक स्टैंडर्डाइज नहीं है, और हम हमेशा से अलग अलग देशों के साइज़ के कपड़े खरीदते हैं, लेते हैं हमेशा। तो हमारे अपना इंडिया साइज़ IN साइज़ नहीं था, तो इसीलिए, और एक ये नॉर्मल एक CMI की तरफ से आया कि ग्रोथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, कि हमारा एक अपना साइज़ होना चाहिए। एंड वी नेवर हैड दिस म्यूजिक, सो नाउ वी हैव टेकन दिस प्रोजेक्ट. This project in detail is basically, it's done through a scanner which you must have seen. It's a 15-month long project. Every city is divided into 6 regions: east, west, north, south and center. In 6 cities: Delhi, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Chennai and Shillong. And all these places there are NIFT centers. So one scanner will be at the center in NIFT. One scanner will be at one of the places like a mall, which is like right now in Select City, which is the inaugural space, the first mall. Similarly, we'll have malls in all these cities. And then the third scanner most likely going to be on a mobile, on a bus or a truck. इसमें अगर विक्रम जी बात कीजिए इंडिया साइज की, जिस तरीके से साइज जो होगा किन किन गारमेंट्स का होगा, कि ऑल ओवर जो गारमेंट्स होते हैं, यानी कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे किड्स के हो, सभी का होगा कि किस तरीके से करें कोई एज? तो इसमें क्या है कि हमारा जो एज ग्रुप हमने लिया है वो लिया है बच्चों की, जैसे स्मॉल साइज आते हैं, तो एक टॉडलर्स का होता है, उसके अलावा जो बने। तो हमारा सबसे छोटा जो साइज़ है वो 10 साल के बच्चों से, 10 से 15 इज द स्मॉलेस्ट साइज, 10 साल से ऊपर, और बड़े साइज़ में हमारा 60-65 साल का एज। तो हर 5 साल का एक एज पैरामीटर है हमारे पास। तो हमने इसको पूरे प्रोजेक्ट को 5 पैरामीटर में डिवाइड करा है। एक है एज, एक है जेंडर मेल फीमेल, एक है डेमोग्राफिक्स, किस रीजन से आप हैं, अर्बन है, रूरल एरिया से हैं, उसके बाद आपका इनकम ग्रुप क्या है। तो ये जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो हमारे एक पूरा एक डेमोग्राफिक चार्ट है, उसमें वो टिक करते हैं जब आप आते हैं, वो आप बताते हैं अपने बारे में। तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके साइंटिफिक रूप से उसको फिर वो एक साइज चार्ट उसका बनाएंगे। कब तक ये साइज जो है इंडिया तो साइज ये जो है आ जाएगा? तो ये हर सिटी में 3 महीने का प्रोजेक्ट है। दिल्ली में 3 महीने, बॉम्बे में 3 महीना, शिलोंग सिर्फ 1.5 महीना, बिकॉज छोटी हमें पॉपुलेशन कम है, और हैदराबाद में 1.5 महीना है। तो टोटल 15 महीने का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ट्रैवल टाइम भी है, क्योंकि हम बाय रोड जाएंगे, वहाँ पे सेटअप करेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ। और दिल्ली में भी जैसे है कि एक सेटअप रहेगा परमानेंट, और बाकी सेटअप वो हिलते रहेंगे, मतलब एक दूसरे जगह। जैसे सेल शेड्यूल 15 दिन है, महागुंड में अभी चल रहा है 15 दिन का, फिर हम दूसरी मॉल में जाएंगे। तो ऐसे 3-3 महीने के प्रोग्राम है। तो ये पूरा 15 महीने का अगले साल आई थिंक जुलाई अगस्त में इसको हम पूरा करके निफ्ट को अपना रिपोर्ट दे देंगे। निफ्ट इसके ऊपर फिर एक प्रॉपर एक साइज चार्ट का जो भी साइंटिफिक वो है वो बना के फिर वो आगे गवर्नमेंट को देंगे।